गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हम फंक्शनल कंपोनेंट फेट एरो फंक्शन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट फंक्शनल कंपोनेंट यूजिंग फेट एरो फंक्शन इन रिएक्ट। तो हमारा जो कल का लेक्चर था वो आपने अभी तक देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो आज हम देखने वाले हैं कि फेटेरो फंक्शन के थ्रू हम फंक्शनल का कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसका यूज कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके रखा है और हमने कल के लेक्चर में जो डेमो डॉट जेएसएक्स नाम का जो फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था वो मिस ओल्ड तरीके से हमने बनाया था। तो आज हम बनाएंगे फेटेरो फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ मैंने कल कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया था। उसके अंदर हम एक दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नेम रखेंगे फेट एरो डॉट जेएसएक्स। ओके। तो हमारा ये एम्प्टी फाइल क्रिएट हो चुका है जेएसएक्स का। और यहाँ पे हम फेट एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि पहला स्टेटमेंट जो होता है वो एरिया होता है, वो इंपोर्ट एरिया होता है। ठीक है। तो जहाँ आपको जैसी भी लाइब्रेरी की नीड है वो यहाँ इंपोर्ट स्टेटमेंट में मीन्स आपके कोडिंग के जस्ट पहले फर्स्ट लाइन पे आप इंपोर्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट करवा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई लाइब्रेरी हो गई, कोई फोटो इमेज हो गया, कोई कस्टम फाइल हो गए। तो यहाँ इंपोर्ट एरिया में आप इंपोर्ट कोई सा भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट करवा लूंगा रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी से। ठीक है। और यहाँ पे हम फंक्शनल कंपोनेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्रिएट करने से पहले आपको कॉस लिखना है और फंक्शन मीन्स कंपोनेंट का नेम देना है। तो मैं अपनी जो फाइल का नेम है वही अपने कंपोनेंट का नाम दे दूंगा। बट जो फाइल का नेम है वो फेटेरो डॉट जेएसएक्स है, उसमें एफ कैपिटल नहीं है तो मैं यहाँ एफ कैपिटल कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ से इस तरह और रिटर्न कर देंगे। ठीक है। यहाँ से मैं ओनली एक वन स्टेटमेंट ही रिटर्न करवाऊंगा कल के लेक्चर की तरह। और सेम आउटपुट मिलेगा आपको जो ओल्ड तरीके का फंक्शन क्रिएट करते हो। और ये फेटेरो मीन्स ये इंट्रोड्यूस हुआ है एक्समास्क्रिप्ट 6 में जो 2015 में लॉन्च हुआ था। जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन एक्समास्क्रिप्ट 6 वर्जन है उसमें ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है ताकि आपको जो फंक्शन की जो लेंथ है और आपको इजी टू राइट करने में इजी रहेगा। ठीक है, फेट एरो फंक्शंस के थ्रू। और ये यही डिमांड नाउअडेज फेट एरो फंक्शन यूज होता है। सब कुछ डेवलपर जो बनाते हैं वो फेट एरो थ्रू से ही आपको जो कंपोनेंट बनाते हैं फेट एरो के थ्रू ही बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ मैं H1 रिटर्न करवा दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा दिस इज फेट एरो फंक्शन। ठीक है। और मैंने कल की क्लास में ही बताया था कि आपका जो ये कंपोनेंट क्रिएट होता है वो आपको एक्सपोर्ट कंपलसरी करवाना पड़ेगा, तभी आप दूसरी फाइल में ये रीयूज कर पाओगे। ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया और लिख दिया फेट एरो फंक्शन, फेट एरो। ठीक है। तो यहाँ मैं सेमीकोलन कर दूंगा। तो हमारा ये क्रिएट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है फेट एरो फंक्शन के थ्रू फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये सेव कर देंगे और जो हमने डिफॉल्ट आता है प्रोजेक्ट में app.jsx में वहां यूज कर लेंगे। कल के क्लास में मैंने हेलो फंक्शन आपको ओल्ड वैसे आपको बनाने का सिखाया था। हेलो नाम का फंक्शन यूज किया था और यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया था और यहाँ यूज करवा लिया था। ठीक है। तो
आज ही सेम तरीके से, बट वो ओल्ड वे है, ये न्यू वे है, ठीक है। और यहाँ से इंपोर्ट करवा लेंगे फेट एरो फंक्शन। कहाँ पे? तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर फेट एरो डॉट जेएसएस की फाइल में फेट एरो नाम का कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम हेलो की तरह फेट एरो यूज करवा लेंगे, ठीक है। ओके, डन। और यहाँ से सेव करके हम अपने ब्राउजर में देखेंगे तो सक्सेसफुली हमारा दिस इज फेट एरो फंक्शन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा फर्क है, बट ये थोड़ा ओल्ड वे है और ये एकदम न्यूएस्ट मीन्स नाउ जो डेवलपर यूज करते हैं वो फेट एरो थ्रू से ही कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा है कि फेट एरो फंक्शन के थ्रू हम फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स और रिलेटिव को शेयर कीजिए, और प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। और जो मैंने कल के क्लास में जो फंक्शनल कंपोनेंट जो ओल्ड तरीके से सिखाया था वो वो अपने YouTube चैनल पे आ गया है, तो प्लीज चेकआउट कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सजेस्ट, और मेरा जो बोलने के तरीका है वो इम्प्रूव होगा। मैं थोड़ा ये अपने ये क्लास में इम्प्रूवमेंट ले पाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे किस पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, और कमेंट करना तो मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कंटिन्यू करेंगे अपना जो आगे वाला रिएक्ट का जो रिएक्ट फ्रेगमेंट है, और बढ़िया बढ़िया चीज अपन लर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे पहुंचने में तो थोड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।